तो मैं पहले तो ये आप लोगों को फिर से बधाई कि आप हर रोज कर रहे हो, रक्षाबंधन को भी ये कर रहे हो। और राखी और रक्षाबंधन ये केवल द्रौपदी और कृष्णा या जहाँ अलग अलग राज्य में अलग अलग कहानियां हैं और अलग अलग तरीके से, लेकिन ये केवल उसका नहीं है। मेरे ख्याल में आज इस मीटिंग के तहत हम ये कहें कि क्या हम जो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, हम सब एक दूसरे के लिए रक्षाबंधन में रक्षा का बंधन कर सकते हैं। आज के हिसाब से जो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, उनके ऊपर आक्रमण हो रहा है, जान से मारे जा रहे हैं, हाथ पांव काटे जा रहे हैं, तो क्या हम आज के मौके पर एक ऐसा प्रस्ताव ले सकते हैं कि हम एक दूसरे की रक्षा के लिए खड़े हों। और एक दूसरे की रक्षा के लिए खड़ा होना मतलब जो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं कोई चोर के रक्षा के लिए खड़ा नहीं हूंगा, हालांकि उसके भी हाथ पांव किसी को काटने का अधिकार नहीं है, लेकिन यदि किसी ने सूचना मांगी तो आप उसको रोक नहीं सकते हो। उसकी सूचना बाहर निकलनी चाहिए। वो केवल उसकी बापोती नहीं है, ना अंदर वाले की बापोती है, वो सबके लिए खुला होना चाहिए कि वो कौन क्या मांग रहा है, वो भी सूचना खुली होनी चाहिए और उसकी रक्षा होनी चाहिए। और ये कई बार, और इसलिए मैं विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट पर बात कर रहा हूं, क्योंकि ये कानून पारित हुआ था 2015 में, और कानून तो पारित हुआ लेकिन उसको लागू ही नहीं किया, पड़ा रहा, आज भी पड़ा है। और आज भी आप और हम और ये आरटीआई के कुछ हैं जो चीजें उसके बाद के हैं, उससे जुड़े हुए हैं। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट और भी सूचना देने वाले जो भ्रष्टाचार या ह्यूमन राइट्स वायलेशन या कोई भी ढांचे के अंदर पहले तो बना है, पूरी दुनिया में बना है, उन लोगों के लिए जो किसी ढांचे के अंदर काम करते हैं उनके लिए बना हो, कि वो अंदर की बात बाहर के है, कि वो छुपा नहीं रहने दे, वो बता दे कि हमारे यहाँ ये गड़बड़ी हो रही है। और वो हमेशा, आत्मदीप जी तो पत्रकार रहे बहुत समय से, और जब हम आरटीआई करने लगे तो आत्मदीप जी ने, जैसे लोगों ने, आत्मदीप जी ने नहीं कहा लेकिन बहुत लोगों ने कहा हम तो सोर्सेस से निकालते, लेकिन आरटीआई ने पूरी सोर्सेस वाली, आजकल जो कहते हैं सोर्सेस से निकाले, वो कहते हैं आरटीआई फाइल कर, अंदर से बताते नहीं है लेकिन बता देते हैं आरटीआई इन इन चीजों पर फाइल करो, आपको सारी चीज पता लग जाएगी, और फिर वो देने में भी मदद कर लेते हैं। तो कोई पत्रकार नहीं है जो आरटीआई को किसी ना किसी रूप से काम में नहीं लेता है। तो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट एक तो है कि अंदर वाले व्यक्ति को प्रोटेक्शन मिले, नहीं तो कल ही ट्रांसफर हो जाए, नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, नहीं तो उसको जान से मार दे कहीं ना कहीं। और वो बहुत खतरनाक जगह में होता है, क्योंकि कई बार करोड़ों करोड़ों चीज या किसी बड़े व्यक्ति की अंदर की रास हो जाता है, तो उसको प्रोटेक्शन देना ही। कई देशों में यदि वो बताते हैं सूचना और वो पकड़ी जाती है और सरकार के मान लो 10,000 करोड़ की बचत होती है, तो वो कहते हैं 0.5% या 1% उसको राशि मिलेगी, ताकि इंकरेजमेंट हो, तो वो बताएं बाहर, सरकार की बचत होगी। मान लो इनकम टैक्स में कुछ कर रहा है, कोई और कर रहा है, तो आपको सूचनाएं मिलने लग जाए। कई देशों में वो है, हमारे विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट में वो नहीं था, लेकिन ला सकते हैं, हम बात उठा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारत के विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट में ये प्रावधान है। आज आरटीआई आने के बाद हम सब लोग विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट के प्रावधानों के तहत आने के लायक हैं। क्यों? क्योंकि हम अंदर की बात हम बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं। कोई दोस्त ही हमें कह दे कि आप इसके लिए अप्लाई करो, आप ये जमीन के मामले में ये चीज के लिए अप्लाई करो, तो हम लोग उसके तहत आने के लायक हैं और हमें वो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि गोपनीयता से प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन इस देश में जो सूचना मांगने वाला है उसके नाम तो सबसे पहले उस व्यक्ति को पता लग जाता है, और पता ही है, उसको पता है कौन मेरे पीछे पड़ा हुआ। तो गोपनीयता हमारा प्रोटेक्शन नहीं है, हमारा प्रोटेक्शन है कि पता है मेरे खिलाफ मुझे कौन मारने वाला है। मैं यदि सूचना मांग रहा हूं किसी माइनिंग का और मुझे मारा जाए तो कौन और मारेगा? पागल, मुझे रोज तो नहीं मार रहे। या मैं मांग रहा हूं किसी पंचायत के घपले का और मुझे कल मेरे कोई लाठी में कोई सिर मार दे, या मैं कोई गाड़ी में जा रहा हूं उसके पीछे पड़ जाए, तो वो कौन करने वाला है? ऑब्वियस है कौन है। और कुछ हो ना हो, कम से कम उसकी सारी सूचनाएं तो निकलनी ही चाहिए बाहर। तो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट उस किस्म का चीज कर ले कि किसी के ऊपर अटैक हो जो सूचना मांग रहा है, उसकी सूचना बाहर निकले, और दूसरा उसका पूरा जांच हो, चाहे उसने मारा या नहीं मारा, तो अपने आप पता चल जाएगा कि उसने मारा
और मुझे प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा, मेरे परिवार को भी कुछ मिलेगा। कानून को लागू करवाने का हमारा पूरा एक होना चाहिए। तीसरा उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने कहा कि यदि कोई अंदर से सूचना निकाले जो आरटीआई में अवेलेबल नहीं है तो वो बैंड है। हद है भाई, ये अमेंडमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अमेंडमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट क्या मतलब है? उसका मतलब है कि अंदर आरटीआई से तो मैं ले ही सकता हूँ, वो तो जनता ले सकती है, अंदर वाला जो आरटीआई के बियॉन्ड भी है वो सूचना देना चाहता है और वो किसी से बिना पूछे बाहर निकालें और दें तो उसका सुरक्षा होना चाहिए, वो भी हमारा दोस्त है अंदर। तो आज मैं बस इतना ही कहना चाह रहा था कि आप और हम मिलके इस पर कई प्रस्ताव भी लें, इसको आगे भी ले जाएं। हम केवल आरटीआई नहीं, हम सोचें कि जवाबदेही कानून भी हमारा हिस्सा है। सामाजिक जवाबदेही कानून भी मध्य प्रदेश में भी जब कांग्रेस था उनके मैनिफेस्टो में था, तो हम कर सकते थे। अब नए मैनिफेस्टो में बीजेपी के नहीं है, लेकिन बीजेपी के पीछे पड़ सकते हैं कि आप भी अब सामाजिक जवाबदेही कानून लाएं, उसके हम आपको दे सकते हैं। जन सूचना पोर्टल की मेरी बात मैंने आपसे की, नहीं हो सकता है मध्य प्रदेश में भी। आप और हम पीछे पड़ सकते हैं, केवल मध्य प्रदेश नहीं, यहाँ और राज्य के भी लोग हैं। मैं कह रहा हूँ हर राज्य में, कर्नाटका भी करने लग गया है, वहां भी एक बीजेपी सरकार है, उन्होंने भी किया है, उसको और आगे ले जा सकते हैं। तो हम यहाँ विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए मिलके चले। रक्षाबंधन के दिन खास तौर पर हम कहें कि आज हम एक संकल्प करते हैं, प्रस्ताव लेते हैं और कि हम नंबर 1 जो सच्चाई के लिए लड़ेगा उसकी रक्षा के लिए खड़े होंगे। वही रक्षाबंधन, हमारा राखी एक दूसरे पर बांधना है, महिला पुरुष पर नहीं, सारे लोग। कई महिलाओं को हमें रक्षा मांगनी है, वही हमारी रक्षा करेंगे। कई पुरुष हैं, कई बड़े हैं, कई छोटे हैं, हम सब एक दूसरे की रक्षा करेंगे जो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। ये मेरा पहला एक प्रस्ताव है। दूसरा प्रस्ताव है कि उसमें जो कानून मदद कर सकता है वो लें, और वो कानून विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट है, और वो हम केंद्र में और राज्यों में उसको लागू करने के लिए करें। तीसरा है कि जहां किसी के ऊपर अटैक हो, हम कोई ना कोई प्रावधान करें कि अपने अपने राज्यों में हम फैक्ट फाइंडिंग भी करें, उन परिवारों से भी मिले। और हो सकता है कहीं कोई गलत तरीके से सूचना मांगना है, गलत मंशा से सूचना मांग रहा है, लेकिन उसकी जो सूचना है वो हमारी काम की है, नहीं तो वो नहीं मारा जाता, वो पब्लिक की काम की। तो हमें उस सूचना को निकाल के उस पर कार्रवाई करने का संकल्प करना चाहिए, वो व्यक्ति जैसा भी। तो ये मेरे 3 प्रस्ताव हैं जो मैं रखना चाहता हूँ, और बस इतना ही कहना चाहता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल सिंह सर, मैं बोल सकता हूँ? एक मिनट, मुझे बोलने का अधिकार है। अंबर सिंह जी थोड़ा सा आप वेट करिए, अपन लोग ले रहे हैं प्रश्न। राहुल सिंह सर यहाँ पर वापस इनवाइट करूंगा। राहुल सिंह सर सुन पा रहे हैं? ठीक है राहुल सिंह सर, हमें लगता है कि अभी नहीं सुन पा रहे हैं, या कोई नेटवर्क इशू होगा। आत्मदीप सर इस विषय में कुछ ऐड करना चाहेंगे? आत्मदीप सर, विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण 3 प्रपोजल, 3 प्रस्ताव माननीय निखिल डे जी ने दिया है यहाँ पर कि इस रक्षाबंधन के अवसर पर हम सभी लोगों को मिलकर खड़ा होना चाहिए, सभी के लिए जो भी आरटीआई कानून पारदर्शिता जवाबदेही के लिए काम कर रहे हैं। और दूसरा, ये कानून को लागू करना, पूरे देश में इसको लागू करना, क्योंकि कानून तो बन गया है लेकिन लागू नहीं हुआ है। और कुछ ऐसी सूचनाएं जो कोई व्यक्ति मांग रहा है, भले ही वो कुछ इस तरह से हो, लेकिन वो काम की सूचना है, तो वो सूचना बाहर आनी चाहिए इस तरह से। तो क्या इस विषय पर आप क्या ऐड करना चाहेंगे? और तो हम लोग लेकर के आज इसका एक निखिल जी प्रस्ताव रखे हैं वो बहुत स्वागत योग्य है, सामयिक है, और आज की परिस्थिति में देश हित में, जनता के हित में इन सब चीजों की बहुत आवश्यकता है, जिनका प्रस्ताव मुझे भाई निखिल जी ने किया है। हम सब इनका समर्थन करते हैं। जी बिल्कुल, हम सब इसका समर्थन करते हैं। अच्छा, अब और आगे एक बात और जोड़ना चाहेंगे कि हम राजस्थान में रहते हुए आरटीआई को लेकर जो करीब 15 सालों तक संघर्ष चला माननीय अरुणा जी के नेतृत्व में, और उसमें मुख्य साथी थे निखिल डे, कविता श्रीवास्तव, नीला मिश्रा आदि कई साथी,
इन सबको हमने बहुत अच्छा करियर छोड़ के, निखिल जी तो विदेश में अच्छी पढ़ाई कर रहे थे, वो छोड़ के यहाँ आके गाँव में समाज के लिए काम। इन लोगों ने गाँव में आरटीआई को लेके जो जन जागरण का अभियान शुरू किया था आरटीआई करने से पहले, उस दौरान हमने साक्षात देखा है कि इन लोगों ने गाँव में सामंती तत्वों से, भ्रष्ट तत्वों से कैसे-कैसे सीधे हमले के खतरों का सामना किया है और कुछ जगह अप्रिय स्थितियां झेलनी भी पड़ी इनको। फिर भी ये लोग डरे नहीं और बिल्कुल झोपड़े जैसे गाँव में जाके साधारण घरों में रह के, अच्छे संभ्रांत घरों के होने के बावजूद बिल्कुल आम ग्रामीण की तरह, गरीब ग्रामीण की तरह रह के अपना रोटी पानी खुद बना के और इन लोगों ने संघर्ष किया है। तो इन्होंने जो भुगता है वो बिल्कुल भोगा हुआ यथार्थ है, जो कुछ निखिल जी ने प्रस्ताव रखे उनमें भी झलकता है। हम इनका समर्थन करते हैं सारे प्रस्ताव। और ये अच्छा सुझाव है निखिल जी का, ये भी स्वागत योग्य कि हर वेबिनार में हमें इस तरह का कोई ना कोई प्रस्ताव लेना चाहिए। बिल्कुल सर, उसको इसी से शुरुआत ही हो जाती है और इन 3 सुझावों के साथ, रिजोल्यूशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इस पर हम इस सुझाव को आगे लेकर इस पर काम करेंगे। और अब यहाँ पर मैं वीरेश बेल्लूर सर को थोड़ा सा इनवाइट करूंगा। वी वुड लाइक टू इनवाइट वीरेश बेल्लूर सर। ही इज ट्रस्टी ऑफ RTI स्टडी सेंटर इन कर्नाटका. He's a very active RTI worker, RTI activist, and he also would like to explain something about some sort of like Jan Suchna portal, which is already there in Karnataka. I think when Shailesh Gandhi was there in the meeting, he pointed out that perhaps Veeresh Beellur sir will tell something about it. So we invite you. Welcome. सबका नमस्कार। निखिल जी ने जो बताया अकाउंटेबिलिटी और विजुअल ब्लोअर्स एक्ट के बारे में तो बताया है। अब लास्ट मंथ वो निखिल जी बैंगलोर में था, एक रिव्यू मीटिंग, he had called for a review meeting on Jan Suchan portal, similar to the Jan Suchan portal of Rajasthan. In Karnataka, about 2 years back, a portal was launched that is called Mahiti Kanaja in Kannada. Mahiti Kanaja this is granary of grains, food grains, it is called here. So the basic aim of that Jan Suchan portal, that is Mahiti Kanaja, was to felicitate the citizens to access all the information of the government in one portal here. The idea was very excellent here. It was initiated at